नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। चैत्र नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे सरल संपूर्ण पूजा विधि। कैसे हमें पहले दिन तैयारी करनी चाहिए, चौकी कैसे सजाएंगे, किस तरह से हमें पूजन शुरू करना है। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूंगी। तो चलिए पूरा वीडियो देख लीजिएगा, तो आप लोगों को सारी चीज़ें एकदम से समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी पूजा करने में। तो यहाँ पे देखो, एक बड़ा सा चौकी आपको लेनी है सर्वप्रथम, क्योंकि इसमें जगह ज़्यादा लगता है। फिर लाल आसन बिछाएंगे और उसके ऊपर चावल का इस तरह से हम आसन बिछाएंगे। आपके पास अगर पीतल का विग्रह है ना, तो आप उनको बहुत अच्छी तरह से पहले पंचामृत स्नान वगैरह करके तैयार करके रख लीजिए। और इस तरह का विग्रह है तो आप इनको जल का छींटा दे के ही स्नान कराएंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए, हमें भगवान गणेश जी को बैठा दिया है और माता दुर्गा को बैठा दिया है। और फिर जो कुछ चावल लेंगे, इसमें जब हम अष्टदल कमल बनाएंगे ना, थोड़ी सी हल्दी आप इसमें ज़रूर लगा लीजिएगा। और कलर वाले चावल यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा है। हल्दी लगाने के बाद आप इस तरह से चावल का ढेरी बना लीजिए, फिर अष्टदल कमल बना लेंगे। बहुत ही आसान है। और देखिए, इस तरह से हमें अष्टदल कमल बनाकर हम घट स्थापना इसके ऊपर डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो जो जवारे बोए हैं इनको भी स्थापित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको घट स्थापना का दोनों विधि दिखाया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैं जो ज्वारे बोते हैं ना, वो ज्वारे यहाँ पे मैंने रख दिया है। और ज्वारे कैसे बोया जाता है, घट स्थापना कैसे होते हैं, संपूर्ण विधि चैनल पर ऑलरेडी है, आप जरूर देखिए उन वीडियोस को। इसके बाद देखिए, कलावा बांध लिया है हमने, मिट्टी की कलश लिया है और ज्वारे के बीच में ही यहाँ पे हमने घट स्थापना कर दिया है। एक इलायची, लौंग, सुपारी और हल्दी की गांठ, एक फूल, थोड़ी सी हल्दी, कुमकुम, चावल इत्यादि इस जल में डाला जाता है। और इसके बाद एक फूल हम डाल देंगे और इसी तरह से घट स्थापना होती है। इसके बाद देखिए, एक आम आम्रपल्लव जिसको कहते हैं, आम के पत्ते 5, 7 या 11 आप ले लीजिए। और इसके ऊपर पूर्ण पात्र एक चावल का हम रख देंगे। आम के पत्ते के ऊपर हल्दी और कुमकुम से आप टीका कर लीजिए और सुंदर से सजा लीजिए। इसी तरह से देखिए, घट का स्थापना होता है। घट स्थापना का संपूर्ण विधि अगर आपको देखना है तो आप चैनल पर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, सभी को हम टीका कर दिया है। और आपने जो नारियल लेके आए हैं, इसको चुनरी में इस तरह से लपेट लीजिए, कलावा मोड़ लीजिए। जो पतला वाला पार्ट है, वो पूंछ होती है, वो पीछे की तरफ रहता है। और जो नारियल का फेस होते हैं, जहाँ पे आँख जैसा बना हुआ रहता है, वो पुजारी यानी कि आपके तरफ होगा। इसके बाद देखिए, माता के सामने हम अखंड दीपक जलाएंगे। अगर आप अखंड दीपक नहीं जलाना चाहते हैं तो आप कोई भी नॉर्मल दीपक जलाएं, जो सुबह शाम आप प्रज्वलित करेंगे। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो आपको माता रानी की दाएं साइड में जलानी है। और अगर तिल का तेल का जला रहे हैं तो माता रानी की बाएं साइड में जलाना है। ध्यान रखें, माता रानी की राइट साइड में मैंने घी का दीपक बोला है, ठीक है। इसी तरह से देखिए, दीपक का और ज्वारे का हमने स्थापना कर दिया है, कलश का स्थापना कर दिया है, माता रानी का स्थापना कर दिया है, गणेश जी की स्थापना कर दिया है। और इसके बाद हम नवग्रह का स्थापना करेंगे। देखिए, इस पूजा में षोडश मातृका का भी पूजन किया जाता है, पर षोडश मातृका का पूजन करना थोड़ी सी आसान नहीं होती है इतना। तो अगर आप पूर्ण विधि विधान से पूजा कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो खाली नवग्रह का स्थापना आप कर लीजिए। नवग्रह शांत रहता है तो उसी से भी बहुत हमें फ़ायदा होता है। और नवग्रह का पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। अगर आपके पास यंत्र है तो बहुत अच्छा है, आप सीधा यंत्र को बैठा दीजिए और उनकी पूजा कर लीजिए। और अगर आपके पास यंत्र वगैरह नहीं है तो देखिए, जहाँ मैंने यहाँ पे कैसे बनाया, चावलों का ढेरी लगाया है और इसके ऊपर जो है ना 9 सुपारी मैंने यहाँ पे लगा दिया है, 9 ग्रह का स्वरूप मानकर। माता रानी की पूजा का समय, नवग्रह का पूजा करने से आप नवग्रह, ओम नवग्रह नमो नमः, आप नवग्रह का नाम अगर आता है, मंत्र आता है, बहुत अच्छा है। नहीं तो खाली नवग्रह का स्मरण करते हुए उनकी पूजा कर लेंगे ना, तो आपका भी ग्रह शांति रहती है। इसके बाद देखिए, एक लोटा में थोड़ी सी जल लेंगे। ओम गांग गणेशाय नमः, ओम गांग गणेशाय नमः, ओम गांग गणेशाय नमः, ऐसे करते हुए गणेश जी को स्नान कराएंगे, माता रानी को स्नान कराएंगे और जो नवग्रह हमने प्रतिष्ठा किया था उनको भी स्नान कराएंगे। सभी भगवान को इसी तरह से स्नान कराने के बाद कलावा स्वरूप वस्त्र हम भगवान को चढ़ाएंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि। फिर पीला जेनोई चढ़ाएंगे भगवान गणेश जी को। और अगर पीला जेनोई नहीं है तो सफ़ेद जेनोई के ऊपर थोड़ी सी हल्दी लगाकर चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद हम कलावा लेंगे और जो नवग्रह हमने स्थापित किया है, छोटे छोटे कलावा का टुकड़ा कर लीजिएगा और नवग्रह को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें। तो कलावा जो होता है, ये इस तरह से कीजिएगा, तो नवग्रह में कोई हिलना नहीं चाहिए, ये बात का ध्यान रखिए। अभी तक हमने जो भी स्थापना किया, 9 दिनों तक इनकी चीज़ें हिलनी नहीं चाहिए। माता रानी को वस्त्र स्वरूप हमने एक चुनरी उड़ाया है, आप चाहे तो कलावा भी चढ़ा सकते हैं।
इसके बाद हम सभी भगवान को टीका कर देंगे। तो रोली हमने घोल लिया है। ओम गंग गणेशाय नमः। जय माता रानी का जयकारा लगाते हुए माता रानी को जो हमने नारियल रखा है, जो कलश स्थापना किया है, ज्वारे बोए हैं, जो हमने अखंड दीप दान किया है, सभी को हम जो लाल रोली है इसी से तिलक करेंगे। माता रानी की वाहन को भी तिलक जरूर कीजिएगा। नवग्रह को रोली की तिलक नहीं करना है, आपको नवग्रह को चंदन का तिलक करना है। सफ़ेद चंदन का तिलक कीजिएगा और नवग्रह का मन ही मन उनका स्मरण करते हुए कि मेरे ग्रह जो है ना सब शांत रहे, अच्छे पोजीशन में रहे, कभी भी आपको तकलीफ ना दे, हमेशा आपको आगे की तरफ लेके चले, ऐसा कल्पना करते हुए नवग्रह का पूजन आपको जरूर करनी चाहिए। इसके बाद देखिए माता रानी को हम धूप दिखाएंगे और जब भी हम धूप, दीप, फूल, फल कुछ भी चढ़ाते हैं तो आपने अपनी जो भी भगवान का स्थापना किया है, नवग्रह, षोडश मातृका, भगवान गणेश जी, सभी को धूप दीप करनी है। माता रानी के लिए श्रृंगार के सामान अगर आप लेके आए हो तो माता रानी को पहले दिन ही चढ़ा दें और किसी वजह से नहीं ला पाए तो आप कोई भी दिन बीच में चढ़ा सकते हैं। इसके बाद लाल फूल मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। माँ को लाल फूल बहुत प्रिय है, लाल फूल चढ़ा दीजिए। नहीं मिल पाए तो गेंदा का, गुलाब का या जो भी फूल आपको अवेलेबल हो जाता है फूल चढ़ाइए। ओम पुष्पम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए हम भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं। इसके बाद देखिए जो नवग्रह है उनको पुष्प हम कैसे चढ़ाएंगे, साइड में पुष्प चढ़ा देंगे। बीच बीच में आपको पुष्प वगैरह नहीं चढ़ानी है क्योंकि वो जब हटाएंगे तो आपकी सुपारी जो है ना हिल जाएगी, ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए नवग्रह के बीच में कोई भी पदार्थ, कोई भी फूल, कुछ भी चीज़ नहीं डालनी चाहिए, बस थोड़ी सी सावधानी मेंटेन करें। इसके बाद देखिए मेरे पास एक छोटा सा पान का जो पत्ते हैं और इसमें एक लौंग, इलायची, सुपारी इत्यादि भोग जो है ना माता रानी को चढ़ाया जाता है। मेरे यहाँ पे छोटा सा एक पान का पौधा है नीचे, मैं वहीं से पत्ते लेके आई हूँ। तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे पत्ते होते हैं, दुकान से आप अच्छे पत्ते लेके आइए माता रानी को भोग चढ़ाने के लिए। और अगर बाई चांस आपको पान का पत्ते नहीं मिल पाती है तो कोई बात नहीं, आप जो है ना छोटी सी एक प्लेट में भी ये सारी चीज़ें रख के माँ को भोग चढ़ाइए। लेकिन ये जो बतासा और जो ये भोग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भोग है, पहला भोग है और ज़रूर लगाइएगा। इसके बाद बतासा चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। बतासा चढ़ा दीजिए, कोई भी ऋतु फल चढ़ा दीजिए। और हाँ, घर पर जो भी आपने सात्विक तरीके से अच्छे से दिल से माँ के लिए जो भी भोग बनाया है वो भोग सारे चढ़ा सकते हैं। इसके बाद एक लोटा जल भी हम चढ़ाएंगे माँ को। और अब जो है ना सभी भगवान को हम आह्वान करेंगे कि हे भगवान, हे माता रानी, हे सर्वदेव देवी, आप आए, भोग ग्रहण करें। हमने अपनी यथा सामर्थ्य यहाँ पे भोग लगाया है, आपके आह्वान की तैयारी की है, तो माँ आप आओ और मेरे दरबार, आपके लिए मैंने दरबार सजाया है माँ, इस दरबार में आप आओ, ज़रूर आओ। तो इस तरह से थोड़ी सी आप दिल से माँ को बुलाइए। और फिर इसके बाद ना पाठ किया जाता है, तो सप्तशती पाठ करेंगे तो वो पाठ कर सकते हैं, व्रत कथा पढ़ सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। कौन सा पाठ किया जाता है इसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने बना के रखा है, आप लोग उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। व्रत कथा संपूर्ण होने के बाद चौकी में ही बुक रख दीजिएगा और ये जो फूल भी वहीं पे रख दीजिए बुक के ऊपर। और यहाँ पे माता रानी की फ़ोटो दिया रहता है तो यहाँ पे भी हम तिलक कर देंगे। इसी तरह से हमारे पाठ हो भी जाता है और पाठ की पूजन भी हो जाती है। पाठ करना विशेष माना जाता है। इसके बाद देखिए घर पर आप छोटी सी हवन जरूर करें। हवन का संपूर्ण वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि देखो एक ही वीडियो में अगर इतना सारा चीज़ें डिटेल्स में बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और फिर वो वीडियो में लोग ना इंटरेस्टली पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप बहुत अच्छे से घर में हवन कीजिएगा। इससे पहले जो सरल पूजा विधि दिखाया था उसमें भी मैंने हवन करके दिखाया था, थोड़ी बहुत मैंने वहाँ पर भी बता दिया था कि किस तरह से सरल तरीके से आप बिल्कुल घर पर हवन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भी एक डिटेल्स वीडियो अपलोड करूंगी, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हवन विधि के लिए घर पर हवन करना बहुत शुभ माना जाता है। इसकी सुगंधी से घर भरते हैं तो नेगेटिव एनर्जी चली जाती है, पॉजिटिव ऊर्जाएं आती है। बच्चों के लिए ये हवन सामग्री की जो प्रज्वलित हो जाने के बाद जो राख बचता है, जो भस्म बच जाती है ना, इससे तिलक करने से बच्चे कभी डरते नहीं है, घर पर नज़र नहीं लगता है। और गाय के गोबर के उपले से जो है ना ये हवन किया जाता है। तो इसके बाद बाकी की जो राख है आप पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए माता रानी की आरती कर लेंगे। आरती सर्व एकदम लास्ट में किया जाता है, तो यहाँ पे माँ की हम आरती कर लेंगे। गणेश जी की आरती कर लेंगे। आरती आती है आपको गा के कीजिएगा और नहीं आती है तो कहीं मोबाइल वगैरह में लगा के भी आप आरती
कर सकते हैं। तो देखिए आरती होने के बाद आप हाथ में थोड़ी सी जल ले लीजिएगा और हवन को, कुंड को भी और आरती को भी, दोनों को ही इस तरह से हाथ में जल लेके 3 बार घुमा के ज़मीन पे जल छोड़ दिया जाता है। इससे कहते हैं आचमन करना और हवन को शांत करना। कभी भी जब भी हम कोई अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो उसको इस तरह से शांत किया जाता है। तो जैसे हमने आरती को शांत किया, बिल्कुल इसी तरह से हमें हवन कुंड को भी शांत करना रहता है। इसके बाद देखिए आप लोग भी थोड़ी सी आरती ले लीजिए। हमारे परिवार के आप हिस्से हो, इतनी बड़ी परिवार के इतने बड़े बड़े इतने प्यारे प्यारे हिस्सेदार हो आप लोग भी, तो आरती आप सभी को ज़रूर लेनी चाहिए। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।